आदित्याय नमः। जय सूर्यदेव भगवान की। प्रिय भक्तगणों, रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में रविवार का व्रत करते हैं और सूर्यदेव भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, आज हम आपको रविवार की एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान सूर्यदेव की कृपा, एक भक्त की श्रद्धा और सच्चे विश्वास की अद्भुत महिमा दिखाई देती है। इसलिए भक्तों, कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और भगवान सूर्यदेव का नाम स्मरण करते रहिए। सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं रविवार की पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा महिला रहती थी। वे भगवान सूर्यदेव की बहुत बड़ी भक्त थी। वे प्रत्येक रविवार को नियम और श्रद्धा के साथ में व्रत करती थी। रविवार के दिन वह सूर्यदेव से पहले उठती, स्नान करके अपने घर के आंगन को साफ करती और पूजा की तैयारी करती थी। इसके बाद में वह सूर्यदेव की पूजा करती थी, रविवार की व्रत कथा सुनती और भगवान सूर्य को भोग लगाकर ही दिन में केवल एक बार ही भोजन करती थी। भक्तों, सच्ची भक्ति और विश्वास का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सूर्यदेव की कृपा से उस वृद्धा महिला के घर में धीरे धीरे सुख और संपन्नता आने लगी। उसके जीवन में सभी उसके दुख दूर हो गए। उस वृद्धा महिला के घर में खुशहाली देखकर उसके पड़ोसन को ईर्ष्या होने लगी। अब वह सोचने लगी कि इस वृद्धा महिला का जो एक बेटा था वह तो परदेश चले गया है और ये महिला इतना खुश क्यों रहती है, क्या कारण है? अब वो इसका घर इतना खुशी कैसे है? वह वृद्धा महिला अपने आंगन को लीपने के लिए उस पड़ोसन की गाय का गोबर ले आया करती थी। एक दिन पड़ोसन चालाकी से अपनी गाय को रविवार के दिन उसने घर के अंदर बांध दिया ताकि वो वृद्धा महिला को गोबर ना मिल सके। रविवार का दिन था, वृद्धा महिला गोबर नहीं मिल सका, इसलिए वह अपने आंगन को लीप नहीं सकी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने उस दिन सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया था और इसमें भी भोजन नहीं किया। भूखी प्यासी वो रात को सो गई। भक्तों, जब भक्त का मन सच्चा होता है तो भगवान इसमें उसकी सहायता करते हैं। अगली सुबह जब वह वृद्धा महिला की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। ये देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने प्रेम से गाय को चारा खिलाया। तभी उस गाय ने सोने जैसा चमत्कार गोबर किया। ये देखकर पड़ोसन हैरान रह गई। वह मौका देखकर उस सोने के गोबर को अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर रख आई। अब प्रतिदिन गाय सूर्यदेव से पहले सोने का गोबर करने लगी और पड़ोसन उसे चुपचाप ले जाने लगी। कुछ समय में पड़ोसन बहुत धनवान हो गई, लेकिन सूर्यदेव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें पड़ोसन की चालाकी का पता चल गया। उन्होंने वृद्धा महिला की सहायता करने का निश्चय किया। एक दिन तेज आंधी आई। अब वृद्धा महिला ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन जब उसने देखा तो गाय ने घर के अंदर सोने का गोबर किया था। अब उसे सच्चाई का पता चल गया। ये सब सूर्यदेव की माया है। कुछ ही समय में वृद्धा महिला धन्य धान्य से भर गई। ये सब देखकर पड़ोसन फिर से जलने लगी। उसने अपने पति को राजा के पास भेजकर वह गाय राजा को दिलवा दी। राजा ने जब सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले दिन जब गाय ने सोने का गोबर नहीं किया तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। उधर वृद्धा महिला सूर्यदेव से अपनी गाय वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उस रात सूर्यदेव राजा के स्वर में आए और बोले, हे राजन, ये गाय और बछड़ा उस वृद्धा महिला तुरंत लौटा दो।
यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। राजा ने सुबह उठते ही सूर्यदेव की आज्ञा मानी और गाय बछड़े को वृद्धा महिला के वापस कर दिया। राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और वृद्धा महिला को बहुत सारा धन भी दिया। राजा ने पड़ोसन से और उसके पति को उनकी बुरी भावना छल के लिए दंड दिया। इसके बाद में पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा से रविवार का व्रत करें और सूर्य देव की पूजा करें। भक्तों, तभी से रविवार का व्रत की महिमा और भी अधिक प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और शांति बनी रहती है। हे सूर्य देव भगवान, जैसे आपने अपने भक्त की उस बुढ़िया माँ की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपाएं बनाए रखना। सभी के घर में सुख शांति और खुशहाली का वास हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको भगवान सूर्य देव की ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय सूर्य देव भगवान की। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और भगवान की महिमा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को पसंद और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय सूर्यदेव भगवान की। ये भक्तों, भगवान सूर्यदेव केवल प्रकाश देने वाले देवता ही नहीं, बल्कि वे जीवन में ऊर्जा, सुख, आरोग्य और नई आशा का संचार करने वाले देवता माने गए हैं। जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ में सूर्यदेव की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, वहाँ सकारात्मक और खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, आपने अभी जो रविवार व्रत की पहली पावन कथा सुनी, वह कथा रविवार के व्रत में विशेष रूप से सुनी जाती है। मान्यता है कि रविवार व्रत को पूर्ण रूप से करने के लिए कथा श्रवण का भी विशेष महत्व होता है। कथा के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसीलिए भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत की दूसरी पवित्र व्रत कथा। इस कथा का महत्व भी बहुत अधिक माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कथा को सुनते हैं, उनके भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति का मार्ग खुलता है। भक्तों, मन को शांत करके श्रद्धा के साथ में सुनिए रविवार व्रत की दूसरी अद्भुत कथा। भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस कथा को सुने, उनके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएं और उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रकाश हमेशा बना रहे। जय सूर्यदेव नारायण भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर आत्मा सत्य के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। उसके जीवन में धन की कमी थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, स्नान करता और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता था। यही प्रार्थना करके विशेष रूप से रविवार के दिन वह पूरी श्रद्धा से व्रत रखता और सूर्यदेव की पूजा करता था। भक्तों, भगवान अपने भक्त की भक्ति देखते हैं, उनकी धन दौलत नहीं देखते। उस ब्राह्मण के घर में एक दिन बहुत बड़ी परेशानी आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर में खाने की चिंता होने लगी, लेकिन फिर भी उसने भगवान सूर्यदेव की पूजा और रविवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। एक रविवार के दिन ब्राह्मण ने सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी श्रद्धा और विश्वास है। कृपया करके मेरे परिवार पर अपनी कृपाएं बनाए रखिए। उसकी प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद में एक ऐसा समय आया जब उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा।
उसे अच्छे अवसर मिलने लगे और उसे घर में फिर से सुख शांति लौटने लगी। लेकिन उसी नगर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या करने लगा। वह सोचने लगा कि ये व्यक्ति तो साधारण जीवन जीता था, फिर भी इसके घर में खुशहाली कैसे आ गई। उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए कई परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर रविवार को पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करता, पूजा करता था, कथा सुनता था और दूसरों को भी सुनाता था। भक्तों, जब मनुष्य का विश्वास सच्चा होता है तो भगवान इसमें उसके रास्ते आकर देते हैं। कुछ समय के बाद में उसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और सूर्य देव की महिमा को समझा। उस दिन से वह भी श्रद्धा से रविवार का व्रत करने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में भगवान सूर्य देव की भक्ति फैलने लगी। सभी लोग रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने लगे और उसके जीवन में सुख शांति आनंद का वास होने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्तों पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। हे सूर्य देव, भगवान जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में प्रकाश, सुख, सफलता प्रदान करें। प्रिय भक्तों, अगर आपको रविवार व्रत की ये दूसरी पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय सूर्य नारायण भगवान। आपका प्रेम और आशीर्वाद ही हमें ऐसी धार्मिक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में भी हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर और व्यक्तिगत कथाएं लेकर आते रहेंगे। जय सूर्य नारायण भगवान की।